नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com का चुनावी पेशकश। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। महागठबंधन का स्वरूप भी फाइनल पोजीशन में है, यानी अब एनडीए और महागठबंधन दोनों में से किसी में भी किसी नेता या दल के लिए कोई जगह नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा बड़े राजनीतिक दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य ऐसे में दांव पर लग गया है। इनमें से केवल एक पप्पू यादव और अरुण कुमार जैसे नेता हैं जिनकी अपनी पार्टी है, लेकिन इनमें इतना दमखम नहीं कि तीसरी ताकत के रूप में बिहार में कुछ गढ़ सके या तीसरी ताकत बन सके। फिर ऐसे में एनडीए और महागठबंधन से बाहर छूट चुके दल और नेताओं की सियासी छटपटाहट सामने आने लगी है। हाशिए पर जाने के भय से परेशान नेता नया आशियाना तलाश रहे हैं। दिग्गजों ने सामाजिक समीकरण और जोड़ तोड़ पर फोकस बढ़ा दिया है। ऐसे नेताओं में सबसे चर्चित हैं जाप के नेता मधेपुरा सांसद पप्पू यादव। एक साथ सबके खिलाफ मोर्चा खोलने की वजह से किसी गठबंधन में इन्हें जगह नहीं मिली। पत्नी रंजिता रंजन कांग्रेस की सांसद हैं, उसी पार्टी के साथ तालमेल की उम्मीद पाले बैठे थे। कोशिश भी बहुत की, लेकिन तेजस्वी यादव के विरोध की वजह से कांग्रेस में उन्हें जगह नहीं मिल पाई, या कहिए कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं हो पाया। दूसरी चर्चित नेत्री हैं आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। लवली आनंद पिछली बार चुनाव लड़ी थी और केवल कह सकते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में केवल 500 वोटों से हारी थी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें काफी उम्मीद थी किसी गठबंधन में जगह मिलने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो विधानसभा चुनाव तो 500 वोट से हार गई। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन किसी गठबंधन में जगह नहीं मिली है। कैसे लड़ेंगी, उनके सामने बड़ा धर्म संकट है। तीसरे दिग्गज हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी। कभी नीतीश कुमार के बहुत चहेते थे। नीतीश कुमार ने ही उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष पद दिया था, लेकिन विद्रोह करने के बाद राजनीतिक वनवास झेल रहे हैं। कहने के लिए तो शरद यादव की पार्टी में वो हैं, लेकिन शरद यादव महागठबंधन में उनके लिए किसी सीट की व्यवस्था कर पाएंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। चौथे नेता हैं जहानाबाद सांसद अरुण कुमार। पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, उनकी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे, लेकिन आगे चलकर राह बदल ली। दोबारा उपेंद्र कुशवाहा के साथ उस समय खड़े दिखे जब नीतीश कुमार के साथ उनका विवाद चल रहा था। महागठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उन्हें मौका देंगे या दिला पाएंगे इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि जिस सीट जहानाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सीट मिलना मुश्किल है। उस सीट पर तो नागमनी भी दावेदार हैं और आरजेडी के सुरेंद्र यादव भी दावेदार हैं। उस सीट को लेकर तो रालोसपा आरजेडी के बीच ही विवाद बढ़ा हुआ है। फिर कैसे अरुण कुमार को सीट मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। अगर मिल भी गया तो उस सीट के प्रबल दावेदार हैं नागमनी, जैसा कि मैंने कहा, और नागमनी को छोड़कर अरुण कुमार को ज्यादा तरजीह देंगे कुशवाहा, ऐसी संभावना बहुत कम है। पांचवें राजनीतिक दिग्गज हैं मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह। मुंगेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐलान भी कर चुके हैं। महागठबंधन का टिकट चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इन्हें नो एंट्री का बोर्ड दिखा चुके हैं। प्रदेश में कई और ऐसे नेता हैं जिनका राजनीतिक भविष्य संकट में है या दांव पर है। पटना साहिब सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, दरभंगा सांसद कीर्ति आजाद, पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह और वैशाली से एलजेपी के सांसद रामा किशोर सिंह, यानी किस दल से ये चुनाव लड़ेंगे अभी तक तय नहीं हो पाया है। कौन दल, कौन गठबंधन इनको अपनाएगा, इनको खुद पता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार में कुछ हैरान कर देने वाले समीकरण उभर कर सामने आएंगे? क्या इन राजनीतिक दिग्गजों को सियासी सामाजिक समीकरणों और जरूरतों के हिसाब से किसी दल में या गठबंधन में जगह मिल पाएगी? राजनीतिक पंडितों का तो यही मानना है कि टिकट के दावेदारों के बीच दल बदल के लिए भागदौड़ मचेगी और उस भागदौड़ में शायद ये किसी महागठबंधन का या एनडीए का कोई सीट झटक पाए तो इनकी किस्मत खुल सकती है, नहीं तो इनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। कई ऐसे दिग्गज नेता होंगे जिनका मैंने नाम लिया, जिनके बारे में मैंने बताया, वो आपके अपने हो सकते हैं या विरोधी हो सकते हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।